IMF से $7 अरब के नए कर्ज की राह हमवार। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूलिया कोजिक कहती हैं 25 सितंबर को पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी मिल सकती है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 25 सितंबर को होगा। पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात जुलाई में मुकम्मल हो गए थे। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से मुतालिक वजारत खजाना को आगाह कर दिया गया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है IMF के साथ तमाम मामलात खुश अस्तूबी से तय पा गए हैं। रवा माह मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। मईशत इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामजन है। पॉलिसी रेट में कमी से सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा। मौशी सरगर्मियाँ बढ़ने से रोजगार के मौके पैदा होंगे। महंगाई की शरह में मुसलसल कमी के रुझान से आम आदमी को रिलीफ मिलना शुरू हो गया। पॉलिसी रेट जो है उसमें 2% की स्टेट बैंक ने कमी की है। 19.5% से कम होके तो 17.5% पे आ गया है, जिससे कि यकीनन कारोबार को और ज़राअत को, हमारी मईशत को फ़ायदा पहुंचेगा। IMF के हवाले से जो भी उनकी हमारे साथ गुफ्तगू थी वो एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। अफरात सर में कमी, कारोबार में तेजी, शरह सूद 2% कम, 17.5 की सतह पर आ गई। स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 19.5% से 17.5 पर आ गई। मरकजी बैंक के मुताबिक 2 माह में महंगाई की शरह में तेजी से कमी हुई। IMF प्रोग्राम से ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पॉलिसी रेट में 2% कमी का खैर मकदम। कहा, शरह सूद में कमी से मईशत और कारोबार को फ़ायदा होगा। पॉलिसी रेट भी महंगाई की तरह सिंगल डिजिट में आ जाए तो मईशत को 4 चांद लग जाएंगे। हम न्यूक्लियर पावर हैं, रोज कर्जों की दरख्वास्तें करेंगे तो अहमियत कम होगी। हमें कर्जों से जान छुड़ाना होगी और अपने पांवों पर खड़ा होना होगा। आला अदलिया में जजेस की तैनाती से मुतल्लिक़ क़वानीन जुडिशल कमीशन का इजलास आज 11 बजे होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा सदारत करेंगे। अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून भी शरीक होंगे। डेरा गाजी खान में CTD का दहशतगर्दों से आमना सामना। कोयचा रोड पर फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। एहलकारों ने इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की। शरपसंदों ने टीम पर फायरिंग कर दी। साथियों की फायरिंग से दोनों मारे गए। 2 फरार होने में कामयाब। ठिकाने से दस्ती बम, राइफलें, गोलियां और बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया। दहशतगर्द हसास तंसीबात पर हमलों की मनसूबाबंदी मुकम्मल कर चुके थे। अफवाह तफहीम के लिए बनाई गई मिसाक़ पार्लियामेंट कमेटी के पहले ही इजलास में झगड़ा। ख्वाजा आसिफ गुस्से में आ गए। कमेटी इजलास का बायकॉट। कहा, इस कमेटी का मेंबर नहीं बनता। मौलाना फजल रहमान ने ख्वाजा आसिफ को वापस बैठने का कहा। ख्वाजा आसिफ ने कहा, यह कोई बात ना हुई कि सिर्फ एक तरफ से तनकीद हो। PTI ने 4 साल क्या किया? नवाज शरीफ मिन्नतें करता रहा, मेरी बीवी बीमार है, बात करवा दें। ये क्या बात हुई? तब सब ठीक था, अब सब गलत है। ख्वाजा आसिफ ने बताया, सेनेट इलेक्शन में प्रोडक्शन ऑर्डर पर ऐवान में आया था। मुझे कहा गया आपके 3 वोट हैं, गिलानी के खिलाफ देने हैं। तब आप लोग नशे में थे, आपको सब ठीक लग रहा था। पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तारियों पर फिर एहतजाज। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का ऐवान को एहतजाजन बंद रखने का मशवरा। कहा, IG को गिरफ्तारियों की जुर्रत कैसे हुई? अरकान को गिरफ्तार करके मुक्के मारे गए। कहा गया, हम किसी कानून को नहीं मानते, आए इस ऐवान को बंद करके ताला लगा देते हैं। असद कैसर का तमाम सियासी मुकदमात खत्म करने का मुतालबा। शेख वक्कास अकरम बोले, बताया जाए कि किसने जुर्रत की कि पार्लियामेंट में घुसे। आमिर डोगर बोले, MNA मौलाना नसीम को मस्जिद से गिरेबान से पकड़ कर निकाला गया। प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी होने पर PTI के गिरफ्तार अरकान की कौमी असम्बली इजलास में शिरकत। इजलास के बाद इस्लामाबाद पुलिस गिरफ्तार MNAs को अपने साथ ले गई। अरकान को 10 मुख्तलिफ गाड़ियों में बिठाया गया।
इदारे और इदारों के बड़े अपनी एक्सटेंशन की फिक्र में हैं। एक्सटेंशन फौज समेत हर इदारे में गलत है। तब्दीली लानी है तो निज़ाम को तब्दील करें। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाना होगा, यहाँ बात करने की आज़ादी होनी चाहिए। इस्लाहात की तजावीज़ ऐवान से मुश्तरका तौर पर जानी चाहिए। मौलाना फजल रहमान की PTI अरकान असम्बली की गिरफ्तारियों की मजम्मत। कहा वाक़े पर बेहतर होता पार्लियामेंट को एहतजाजन 3 दिन के लिए बंद कर दिया जाता। उधर JUI ने अपने अरकान सेनेट को किसी भी तरमीम से मुतालिक वोट डालने से रोक दिया। सेनेटर मौलाना ताउर रहमान का अरकान सेनेट को खत। कहा तमाम अरकान सेनेट जमात के फैसले की पाबंदी करेंगे। अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान से बराह रास्त मुज़ाकरात के बयान के बाद बड़ी हलचल। वज़ीर आज़म का खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। सूबे में अमन व अमान के लिए फौरी इकदाम उठाने का फैसला। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता। गवर्नर ने कहा सूबे के आवाम अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल से अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। मुतादिद इस्लामी पुलिस एहलकार एहतजाज कर रहे हैं। उधर वज़ीर आला KP की पेशावर में तैनात अफगान कौंसल जनरल से मुलाकात। अली अमीन गंडापुर ने कहा वक्त आ गया, पायदार अमन के क़याम के लिए संजीदा कोशिशें होनी चाहिए। अफगान हुकूमत के साथ जिरगा करके मसाइल के हल का इरादा रखते हैं। तिजारती सरगर्मियों हाल रुकावटें दूर करने की ज़रूरत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अफगानिस्तान से बराह रास्त मुज़ाकरात का ऐलान। विफाक पर हमला करार। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बरस पड़े। दो जोक मौक़िफ़ अपनाया। अली बिन गंडापुर का बयान ज़हर कातिल है जिस पर वो खुद चल रहे हैं। अपनी पार्टी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई सूबा किसी मुल्क के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं कर सकता। ये भी कहा हमारे जो भाई प्रोडक्शन ऑर्डर पर ऐवान में आए उन्हें हक़ नुमाइंदगी मिला है। हमसे हमारा हक़ नुमाइंदगी कई सालों तक छीना जाता रहा। कभी हमारी और पीपल्स पार्टी की तलख़ी भी रही है मगर बर्दाश्त का लेवल इतना कम नहीं था। PTI सेनेटर अली जफर का वज़ीर आज़म से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा वज़ीर आज़म या वज़ीर दाखिला में से किसी एक को इस्तीफ़ा भी देना पड़ेगा। हमने कुव्वत बर्दाश्त का मुजाहिरा किया। जब इनकलाब आता है तो कोई महफूज नहीं रहता, फिर पार्लियामेंट और ना ही कोई इदारा महफूज रहता है। नून लीगी सेनेटर इरफान सदीकी की पार्लियामेंट में पेश आए वाक़े की मजम्मत। कहा कोई इनकलाब ऐसा नहीं आएगा, पार्लियामेंट मलिया मेट हो जाएगी। हम ऐसा इनकलाब नहीं आने देंगे। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहरी रहमान ने कहा PTI दौर में हम कहते थे वही करें जो बर्दाश्त कर सकते थे। सेनेट में अरकान की गिरफ्तारी के खिलाफ करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। करारदाद अपोजिशन लीडर शिबली फराज की जानिब से पेश की गई। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर की सहाफ़ियों से मुतालिक गुफ्तगू को नामुनासिब करार दे दिया। अजाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा सहाफ़ियों से मुतालिक ऐसी गुफ्तगू की तायद नहीं करता। वो जोश खिताबत में बहुत ज़्यादा बोल गए। सहाफ़ी जिस दबाव में काम कर रहे हैं वो जिहाद कर रहे हैं। कौमी असम्बली पर हमला किया गया जो जमहूरियत और निज़ाम इंसाफ पर हमला है। बानी PTI से मुलाकात के बाद अलीमा खान की गुफ्तगू। कहा कौम को अपनी आज़ादी के लिए खुद निकलना पड़ेगा। ये लोग इस्लामाबाद जलसे के बाद परेशान हैं। जलसे में लोगों पर आंसू गैस के शेल फेंके गए। तहरीक इंसाफ ने आज का एहतजाज भी मौखर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन से मुतालिक अपील पर समात वकील सफाई ने कहा एक SRO के जरिए मुलाजमत पर केस चला। SRO सेक्शन अफसर के जरिए जारी हुआ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान बोले यहाँ सेक्शन अफसर मुल्क चला रहे हैं। किसी सेक्शन अफसर के जरिए आइन बनाया जा सकता है और ना ही कानून बन सकता है। मुतल्लिका हुकाम के जरिए SROs जारी करने का सिलसिला ज़ियाउल हक से शुरू हुआ। वालिद की जगह बेटे को नौकरी में कैसे कोटा मिल सकता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए क्या ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों को सुरखाब के पर लगे हुए हैं। ये क्या बात हुई। एक काम करे और कहे मेरी नस्लों ने भी काम करना है। जो मेरिट पर पूरा उतरता है उसे काम करने दें। हुक्मनामे में मजीद कहा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ऐसे तमाम नोटिफिकेशन वापस दे जो मेरिट के खिलाफ हैं।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है पूरे निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है। पार्लिमान से गिरफ्तारियां की जाती हैं। लोकल IPPs माहिदों पर नजरसानी की जाए। मुतालबात ना सुने गए तो बिल अदा ना करने की कॉल देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से वज़ीर आला मुराद अली शाह की मुलाकात। बिलावल भुट्टो भी शरीक थे। आसिफ जरदारी का सिंध में तरक्याती मनसूबों की रफ्तार तेज़ करने पर जोर। सोलर सिस्टम प्रोग्राम को वसी करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में फैसल वाड्रा के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। अदालत ने TV चैनल्स की गैर मशरूत मुआफ़ी मंजूर कर ली। मीडिया चैनल्स के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म कर दी। TV चैनल्स की मुआफ़ी नामा नशर करने की यकीन दहानी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा किसी को जेल नहीं भेजना चाहते मगर एहसास जिम्मेदारी तो हो। फैसल वाड्रा और मुस्तफ़ा कमाल की मुआफ़ी की तशरीह नहीं की गई। फैसल वाड्रा और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपने कवर ही करना थी। दोनों जो बोलेंगे उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते मगर दोबारा नशर तो ना करें। मलाशियन वज़ीर आज़म अनवार इब्राहिम आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करेंगे। मलाशियन वज़ीर आज़म के अक्टूबर के पहले हफ्ते में पाकिस्तान आमद तवक्को। मलाशियन वज़ीर आज़म के हमरा आला सतह का वक्त भी पाकिस्तान आएगा। मुताबिक मुआहदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में करोड़ों की करप्शन। नैब कराची की खुसूसी टीम का हैदराबाद में एक्शन। 6 अफराद गिरफ्तार। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे गए। गिरफ्तार अफराद में अफसरान और प्राइवेट अफराद शामिल। नैब हुकाम ने गिरफ्तार अफराद को एहतसाब अदालत में पेश कर दिया। नैब की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। गिरफ्तार अफराद 10 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। चैंपियंस वनडे कप का इफ्तिताही मैच मारखोर्स के नाम। पैंथर्स को 160 रन से बुरी शिकस्त। रिजवान की टीम ने शादाब 11 की एक न चलने दी। 348 के ताकुब में 187 पर ऑल आउट।